हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। मैं ज्योमेट्री का सीरीज लेकर के आया हूं आपके लिए, और वैसे बच्चे के लिए लेकर आया हूं वो बच्चे जो एकदम थक गए हैं कि अब आपको ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको जो तरीके से पढ़ाऊंगा उस तरीके से आपको ज्योमेट्री 100% दिमाग में आएगी भी और एग्जाम में बनेगी भी। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी 1 to 8 आपको पढ़ा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं, आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं प्रॉपर्टी 9 आज पढ़ाऊंगा जो बहुत ही आसान है और एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है कि किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी सी, और ट्रायंगल एबीसी में 3 कोण है, पता है? एक ये एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी का कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, और कोण सी का एंगल बाइसेक्टर ओ पे मिलता है। एंगल बाइसेक्टर पता है क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि ये कोण है, ये कोण है पूरा, मान लेते हैं ये पूरा कोण 60 डिग्री का है, तो वो लाइन जो इसको 2 बराबर भागों में बांट दे, मतलब ये 30 डिग्री कर दे और ये 30 डिग्री कर दे, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। ठीक है फिर, तो बी का कोण समद्विभाजक बीओ और सी का कोण समद्विभाजक सीओ कहां मिल रहा है? ओ पे मिल रहा है। और आपसे पूछ दे एग्जाम में कि आप बताओ कि बीओसी, एंगल बीओसी का मान क्या होगा, का वैल्यू क्या होगा? तो आप क्या करोगे? इसका तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, मतलब 90 डिग्री में किसको जोड़ना है? ए के आधा को। बात समझ गए हमारी? क्लियर है? चलिए, तो ये रूल जो है, इस रूल को हम देखते हैं कि ये रूल कैसे आया, मैं ऐसा क्यों लिखता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी रूल का क्यों का सवाल करिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन और जानने के लिए जाएगा, हम क्या करेंगे, थोड़ा और ही समझ में आएगा। मान के चलते, जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, पूरा मान लिया 2 अल्फा और एंगल सी को मान लिया 2 बीटा, मान लिया मैंने 2 बीटा। तो अब जब 2 अल्फा और 2 बीटा मैंने पूरा को माना, तो ये क्या हो जाएगा? ये अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा। 2 पार्ट में बट गया, 2 अल्फा था, एक अल्फा नीचे वाला, एक अल्फा नीचे वाला, और ये 2 बीटा था तो एक बीटा ऊपर और एक बीटा नीचे आ गया, दोनों वाला आधा हो गया। बात हमारी समझ गए? कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, ये जो एंगल ए है इसको हम ए ही मान के चलते हैं, तो आप कहिएगा सर एंगल ए प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब अगर हम एंगल ए को उधर ले जाएंगे तो कहां जाएगा एंगल ए? बराबर के उस तरफ, तो माइनस ए हो गया, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस ए आ गया। अब हमने क्या किया, हमको निकालना क्या है? ये अल्फा और प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल बीओसी में तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें अगर मैं 2 कोण निकाल लूं, 2 कोणों का सम, तो तीसरा कोण निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। मैंने सिखाया भी था, प्रॉपर्टी नंबर 1 वही था कि तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसको आधा कर देते हैं। अब इसको हमने आधा कर दिया, तो जैसे ही हमने आधा किया, अल्फा प्लस बीटा हो गया ये, और ये हो गया 90 डिग्री और माइनस एंगल ए बाई 2। अब कहेंगे सर माइनस में आ गया एंगल ए बाई 2, आप तो रूल प्लस वाला लिखाए थे, तो आखिर ये कैसे हो गया? तो ये हुआ ऐसा कि आपको निकालना है क्या? बीओसी तीसरा एंगल निकालना है, और आपको 2 एंगल का सम पता है, तो आप क्या करोगे? 180 डिग्री में से 90 माइनस एंगल ए बाई 2 घटाएंगे, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 घटाएंगे। अब अगर मैं इसको घटाऊं तो मैं कहूंगा क्या, ये माइनस आएगा, ये ब्रैकेट हटेगा, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा। 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 90 डिग्री और प्लस एंगल ए बाई 2 आ गया। बात समझ में आया? यही ना हम निकाले अभी। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं अगले
रूल की ओर, प्रॉपर्टी नंबर 10 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। याद रखना, इस पे मैं भी क्वेश्चन दूंगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दूंगा, आप उसको चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है, जस्ट इसी का कुछ अलग रूप है। जैसे यहां पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहां पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, बन गया। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। अभी मैंने आपको बताया कि कोण बी का अंतः समद्विभाजक, मतलब अंदर से एंगल को दो भाग में बांटता है। लेकिन अगर मैं ए बी को ऐसे बढ़ा दूं डी तक और ए सी को यहां तक बढ़ा दूं ई तक बढ़ा दूं, तो ये डी बी सी जो है बाह्य कोण है ना। मैंने आपको ये भी रूल पढ़ाया था कि बाह्य कोण होता है और दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण होता है, मैंने ऐसे ही बताया था आपको। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, ये बाह्य कोण है और ये क्या है, बाह्य कोण है। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि बाह्य कोण का द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मतलब इस एंगल बी को बाहर से दो बराबर भागों में बांटे, एंगल सी को बाहर से दो बराबर भागों में बांटे, और जो बांट रहा है वो कौन बांट रहा है, ये बी ओ और ये ओ सी। कहां पे मिल रहा है, ओ पे मिल रहा है। अब आपको अगर एंगल ओ निकालना होगा तो आप क्या करोगे, तो एंगल ओ निकालने के लिए एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। ये क्या आ गया, वहां प्लस में था यहां माइनस में है, वहां अंदर था तो प्लस में, यहां बाहर है तो माइनस में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। समझ में आ रहा है हमारी बात। चलिए अब ये इसका प्रूफ भी आप चाहे तो खुद कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, वैसे यहाँ भी ट्रायंगल बीओसी बाह्य कोण है, बाहर में त्रिभुज बन रहा है बीओसी। फिर त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इस रूल पे इसको आप प्रूफ कर लेंगे। अगर आपको प्रूफ करने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको दिक्कत हो रहा है, आप कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको प्रूफ करके बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं कि इस पे सवाल कैसे कैसे पूछते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आरआरबी कोलकाता 2002 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग। क्वेश्चन में आपको ये ट्रायंगल कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी है। इस ट्रायंगल ए बी सी में आपको बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर पी पे मिलता है। कहां मिलता है, पी पे मिलता है। और आपसे कह रहा है क्या कि बीपीसी का एंगल क्या होगा, बीपीसी का एंगल क्या होगा। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, ए दिया हुआ है 70 डिग्री। अब आंख बंद करके सिर्फ ये सोचना है कि 90 में कितना जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये अंतः कोण समद्विभाजक है। अगर बाह्य कोण समद्विभाजक होता तो 90 में घटा देते। किसको घटाते, तो ए का आधा। अभी किसको जोड़ेंगे, तो ए का आधा जोड़ देंगे। तो ए का आधा कितना, 70 का आधा 35, तो 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। बात हमारी समझ गए। ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन कितना आसान था ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी मजेदार क्वेश्चन, सेम इस तरीके से है लेकिन कभी और पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, और इसको बनाने के लिए आपको मिलता है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में इस क्वेश्चन को बना के कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। बन गया, बन गया ही होगा, आसान क्वेश्चन था, बच्चा भी इसको बना देगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रायंगल एबीसी है, तो ट्रायंगल एबीसी हमने बना दिया, और कह रहा है कि बी को बढ़ाया जाए और सी को बढ़ाया जाए तो बाहरी कोण समद्विभाजक, मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक। ऐसा ही ना आपको मैंने अभी रूल बताया ना अभी मैंने आपको रूल कि यही बाह्य कोण समद्विभाजक। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एंगल बी ओ सी कितना होगा, मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक। और क्वेश्चन में ए कितना दिया हुआ है, ए वही 70 डिग्री दिया हुआ है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। अब यहाँ पे आप ऐसी गलती नहीं करिएगा कि 90 में जोड़ दीजिएगा बस 70 का आधा 35 को। यहाँ क्या करना है, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या घट जाएगा, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 35 कहां से आया, 70 का आधा 35, तो कितना बच जाएगा जरा बताएंगे आप हमको, 55 डिग्री बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन था,
ये आपका एसएससी का प्रश्न होगा। अब आपके सामने जस्ट क्वेश्चन अपोजिट आ रहा है, मतलब पहले क्या था कि बी और सी का मान निकालते थे, अब उल्टा है। क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि पी क्यू आर, आप चाहें तो इसको ही बना सकते हैं जब तक मैं यहाँ फिगर बना रहा हूं। तो पी क्यू आर, यहाँ पी क्यू आर है और Q का अंतर कोण समद्विभाजक और R का अंतर कोण समद्विभाजक O पर मिलता है। किस पर मिलता है? O पर मिलता है। और QOR का वैल्यू दिया हुआ है 96 डिग्री, दिया हुआ है QOR का वैल्यू 96 डिग्री। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है RPQ का वैल्यू, मतलब आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, जस्ट अपोजिट। मतलब आपको 96 डिग्री दिया हुआ है, क्या? एंगल QOR, एंगल QOR कितना डिग्री दिया हुआ? 96 डिग्री दिया हुआ। और ये क्या होता है फॉर्मूला? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। कितना आसान फॉर्मूला है। हम इसको फॉर्मूला पे भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो 90 जाएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 96 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 6 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? एंगल A/2। और एंगल A क्रॉस गुना करेंगे, 2 छक 12 डिग्री, तो एंगल ए कितना हो गया? 12 डिग्री हो गया। बात हमारी समझ में है? आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन आप बनाइए इसी पे क्वेश्चन, और बना करके कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बन गया क्वेश्चन? बिल्कुल बन गया होगा क्वेश्चन। और आप चाहें तो कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुश्किल से हमको लगता है कि 2 सेकंड काफी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में फिगर भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बस समझ में आना है। क्या खोजना है क्वेश्चन में? कि एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। अगर अंदर का है तो 90 प्लस A/2, अगर बाहर का है तो 90 माइनस A/2। और यहाँ पे एंगल अंदर का बाइसेक्टर है और आपको ए कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ए कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और आपसे पूछ क्या रहा है? BOC। तो क्या करेंगे? 90 डिग्री प्लस 60 का आधा कितना? 30 डिग्री, तो 9 3 12 120 डिग्री। बात हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 80 डिग्री। ए दिया हुआ है ना 80 डिग्री, और आपको निकालना 90 प्लस 80 का आधा 40, 9 4 13 130 डिग्री। आ गया? कितना सेकंड लगागा बताइए? बहुत ही आसान, समझ रहे? चलिए, तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रह देता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे और बहुत ही मजेदार ट्रिक और प्रॉपर्टीज के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।